जय हिंद। 12th क्लास। तो ये अपना चैप्टर 3 का तीसरा वीडियो है। रासायनिक विद्युत रसायन चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, उसका ये तीसरा वीडियो है अपने पास। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन विद्युत अपघटनी चालकता वगैरह ये पढ़ ली थी अपन ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जिसका नाम है सेल स्थिरांक। ये पूछ लिया जाता है, सेल स्थिरांक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है सेल स्थिरांक। अथवा में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि ज्ञात कीजिए, बताइए या वर्णन कीजिए। विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है ये। अथवा में सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 3 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला, सेल स्थिरांक क्या है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा, सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा, विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सेल स्थिरांक कुछ क्या होता है। सेल स्थिरांक किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है सेल स्थिरांक। x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर क्या सूत्र है, एल अपॉन में है। एल चालक तार की लंबाई है और ए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यही तो परिभाषा हो गई, किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। भाग का मतलब अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मानेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। अपन मान लेते हैं, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल ए है। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल ए है। तब प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर सूत्र आया था रो इंटू में एल अपॉन में ए। यही आया था। R बराबर क्या सूत्र था, रो इंटू एल अपॉन में ए। अपन को पता है, चूंकि एल अपॉन में ए इसकी बात कर रहे हैं अपन, एल अपॉन ए, एल अपॉन में ए ये क्या है हमारे पास, एक्स सेल स्थिरांक, यही है सेल स्थिरांक। एल अपॉन में ए बराबर क्या है, एक्स, यानी कि सेल स्थिरांक। चलिए रख दें यहाँ पर, इसलिए आर बराबर रो इंटू में एल अपॉन ए की जगह क्या लिखा, x। यहाँ से x का मान निकालें, सेल स्थिरांक निकालना है अपने को, x का मान निकालें, गुणा में है रो, किस में जाएगा, भाग में, यानी r बराबर आएगा रो। चलिए अब हिंदी में बदल देते हैं, बस और कुछ नहीं करना। x है सेल स्थिरांक, x है सेल स्थिरांक बराबर रो है प्रतिरोध, रो का सॉरी r, ऊपर r का मतलब है प्रतिरोध, बटे में रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में अपन। ठीक है, सेल स्थिरांक ऐसा ही लिखा। चालकताओं में बदल देते हैं इनको। प्रतिरोध बराबर होता है 1 चालकता, प्रतिरोध का उल्टा चालकता या चालकता का उल्टा प्रतिरोध, पहले ही बताया है। तो 1 प्रतिरोध की जगह लिखा जाता है 1 में प्रेक्षित चालकता, प्रेक्षणों पर आधारित। किस पर आधारित, प्रेक्षणों पर, चालकता, प्रेक्षित चालकता। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता होगी 1 चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा 1 में विशिष्ट चालकता, पढ़ चुके हैं ये भी। प्रतिरोध का उल्टा चालकता या चालकता का उल्टा प्रतिरोध, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलिए अब इधर सॉल्व कर दें इसको। तो ऊपर सेल स्थिरांक ऐसा ही बराबर 1 के भाग में, ये मतलब इस पूरी 1 प्रेक्षित चालकता के भाग में है ये पूरी संख्या, भाग में है, गुणा में बदलते, गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाती है, यानी विशिष्ट चालकता कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर 1 के गुणा में। तो सेल स्थिरांक बराबर सूत्र आया, ये विशिष्ट चालकता ऊपर पहुंच गया। विशिष्ट चालकता और बटे में आ गया है प्रेक्षित चालकता, प्रेक्षित चालकता। तो सेल स्थिरांक का ये सूत्र आ गया। सेल स्थिरांक बराबर सूत्र होता है विशिष्ट चालकता बटे में प्रेक्षित चालकता। ठीक है, या और थोड़ा आगे बढ़ा दें, मान लो अपने को विशिष्ट चालकता निकालनी है।
विशिष्ट चालकता निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि। तो भाग में है प्रेक्षित चालकता, किस में जाएगा, गुणा में, यानी सेल स्थिरांक, जगह कम है इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं, इनटू में पहुंच जाएगा क्या, प्रेक्षित चालकता। आप लोग इसे सही से लिख लेंगे बिल्कुल, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या सूत्र होता है, सेल स्थिरांक इनटू में प्रेक्षित चालकता, बस यही निकालना था, ये हो गया हमारा। तो ये कहलाती है विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की, विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि, यही कहलाता है विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये। तो क्वेश्चन आएगा सेल स्थिरांक क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र हमारे पास सेल स्थिरांक का, ये आप क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध, तो ये रहा, ये आप विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले सेल स्थिरांक की बात कर ले। सेल स्थिरांक क्या है, किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिखने के बाद अपन लिखेंगे, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a है, तब प्रतिरोध की परिभाषा से, तब प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर रो इंटू एल अपॉन है, क्योंकि प्रतिरोध में ही तो होता है एल अपॉन है, एल अपॉन ए की जगह अपन x लिखेंगे, इसलिए प्रतिरोध की परिभाषा लगाइए यहाँ पर, ठीक है। तो R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, बात कर ले एल अपॉन ए की, एल अपॉन ए क्या होता है हमारे पास, x, सेल स्थिरांक पता है अपन, तो एल अपॉन ए की जगह x रखेंगे, इसलिए R बराबर रो ऐसा ही, एल अपॉन ए की जगह x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, सेल स्थिरांक गुणा में था रो, भाग में पहुंचा रो, यानी x बराबर R बटे में रो, हिंदी में बदल दो, कुछ नहीं यहाँ पर, x सेल स्थिरांक बराबर R प्रतिरोध बटे में रो विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक बराबर, अब प्रतिरोध को चालकताओं में बदल दो, क्योंकि क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता ज्ञात करना है अपने को। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता या चालकता का उल्टा प्रतिरोध पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रतिरोध की जगह 1 बटे में प्रेक्षित चालकता लिखा, प्रेक्षणों पर आधारित, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की जगह 1 बटे में विशिष्ट चालकता। तो सेल स्थिरांक बराबर, अब इस पूरी संख्या के भाग में था, ये भाग में गुणा में बदल दो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, विशिष्ट चालकता गुणा 1 में होगा तो वही आ जाएगा। तो सेल स्थिरांक बराबर आया विशिष्ट चालकता बटे में प्रेक्षित चालकता, ठीक है। मान लो विशिष्ट चालकता का मान निकालना है, भाग में है गुणा में जाएगा, यानी विशिष्ट चालकता बराबर क्या आ जाएगा, सेल स्थिरांक गुणा में पहुंच जाएगा प्रेक्षित चालकता। तो ये हो गई विशिष्ट चालकता ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जो फिर से मोस्ट आईएमपी, जो हमारे पास फिर से मोस्ट आईएमपी टॉपिक है हमारे पास, आणविक चालकता। हेडिंग है हमारे पास आणविक चालकता, आणविक चालकता। सूत्र लिख रहा हूं, यहीं से परिभाषा बन जाएगी। आणविक चालकता बराबर सूत्र होता है विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन, विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन, ठीक है। आणविक चालकता बराबर क्या सूत्र होता है, विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन। थोड़ा सा इसको इधर घुमा देते हैं, ठीक है। तो आणविक चालकता बराबर सूत्र होता है विशिष्ट चालकता इंटू आयतन। परिभाषा यहीं से बनी कि विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है, यही है ना, विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है। लेकिन कंडीशन है, कब कहलाएगा, जब विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान V मिलीलीटर आयतन में घुला हो या उपस्थित हो। फिर से सुन लीजिए परिभाषा क्या है, पूरी परिभाषा क्या है। विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है जब विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल मतलब पदार्थ की मात्रा हो गई, 1 ग्राम मोल भी मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो या घुला हो। फिर से सुन लीजिए, विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है जबकि विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल भी मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो। तो ये हो गई परिभाषा। आणविक चालकता को दर्शाते हैं कैप एम से, आणविक चालकता को कैप एम से दर्शाते हैं, आणविक मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो कैप एम से बराबर विशिष्ट चालकता हमें पता ही है कप्पा से इंटू आयतन, आयतन को भी से। तो विशिष्ट चालकता कैप एम बराबर क्या सूत्र होता है, कप्पा इंटू में भी। फिर से सुन लीजिए परिभाषा लिखेंगे अपन, परिभाषा लिखेंगे। इसकी बैटरी खत्म होने वाली है, शायद ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे आगे। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है कब? जबकि विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल V मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो। इसे कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिखेंगे नीचे, आणविक चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू आयतन, यानी कैप एम बराबर कप्पा इंटू में V। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात कर लेंगे, इसकी गणना करेंगे। बैटरी खत्म हो गई इसलिए बाद में बताता हूं मैं इसे।